बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरूज पाकिस्तान का आज का प्रोग्राम हमारा आज एक बहुत ही ख़ास दिन पे हो रहा है। आज अभी टीवी पे खबर सुनी है कि जो तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है सुन्नी इत्तेहाद, जिसमें उसके मेंबरान गए हैं, उनकी जो स्पेशल सीट्स हैं और माइनॉरिटीज़ की सीट्स हैं वो इलेक्शन कमीशन ने 1-4 के फैसले से ज़ब्त कर लिए हैं और ये फैसला किया है कि ये बाकी पार्टियों को हम दे देंगे। तो ये भी एक बड़ा ही हमारी सियासी तारीख में बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, नेगेटिव डिसीजंस, वो फैसले जो मुल्की मामलात में बिगाड़ लाते हैं, ख़राबी लाते हैं। और इसमें उन इदारों की ये बैंकरप्सी नज़र आती है और उनमें विजडम नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये साबित होता है कि वो जो लोग बैठे हैं उनको मुल्क के हालात, मुल्क के मामलात, मुल्क के फ्यूचर का कोई बिल्कुल पास नहीं है। मैं इस पर आता हूँ बाद में। मैं सबसे पहले आज के जो हमारे मेन जो टॉपिक हैं वो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है। प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का हलफ उठा लिया आज, और उनकी जो तकरीर थी नेशनल असम्बली में कल जब वो इलेक्ट हुए, तो उसका जो मेन सबसे बड़ा पॉइंट था, जो थीम था, वो था मुआशी हालात का जो पाकिस्तान के हैं। और उन्होंने ये फरमाया कि 80,000 अरब रुपया पाकिस्तान पे कर्जा है, बैरूनी कर्जा। जो अंदरूनी है पाकिस्तानी बैंक्स का वो एक अलग है, जो बॉन्ड्स का है या बैंक्स का है। अभी 80,000 अरब जो रुपया जो है वो तकरीबन 140-30 अरब डॉलर बनता है। तो पहली बात तो ये है कि ये कर्ज़े जो लिए जाते हैं, कोई भी मुल्क लेता है, वो अपने मुआशी इस्तेहकाम के लिए लेता है और अपने अवाम की जो मुआशी हालत होती है इंडिविजुअल की, उसको बेहतर करने के लिए लेता है। लेकिन आज तक जो पिछले 70 सालों में कर्ज़े लिए गए, उससे पाकिस्तान की अवाम की हालत बदस्तूर ख़राब हुई। आज पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम ख़त गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, जो कि यूएनओ की डेफिनेशन है। $2 पर डे से कम कमाते हैं वो। अब आप पहले, सबसे पहले ये सोचें, ये एक तख़य्युल करें कि ऐसा पाकिस्तानी, जो कि पाकिस्तान की निसफ़ आबादी है तकरीबन, क्या वो बंदा 550 रुपये में या 600 रुपये में एक बंदा एक दिन गुजार सकता है? उसने काम के लिए भी जाना है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है नहीं, उसने कोई रिक्शा लेना है, मोटरसाइकिल में तेल डलवाना है, उसका वो पैसा उस तेल में लग जाते हैं। रोटी कहाँ से खाएगा, अपने कपड़े कहाँ से लेगा, अपने आप को जो एक साफ़ सुथरा रखने के लिए हाइजीन कहाँ से लेगा, इसका कौन सोचेगा? अब अभी बात ये आती है, फिर दूसरे सवाल आता है कि क्या ये कर्ज़े जो लिए जाते हैं ये अवाम पे खर्च होते हैं, एक आम आदमी पे खर्च होते हैं, मुल्क के मुआशी तरक्की के लिए खर्च होते हैं, या वो अशराफिया, वो माफिया जो कि बहुत थोड़ा है, जो कि 1 करोड़ होगा या 1.5 करोड़ नफूस पे मुश्तमिल होगा, ये उनकी ज़रूरतों पे लगता है और कुछ करप्शन की नज़र हो जाता है। करप्शन कैसे होती है? जो बड़े बड़े आपके तरक्याती प्रोग्राम बनते हैं, मसलन मोटरवेज़ हैं, जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, और बिजली घर हैं हमारे, ये उनकी इन्हीं पैसों में से किक बैक्स, जो ठेका होता है, वो किक बैक्स के लिए वो पैसा उन बड़े लोगों को चला जाता है, जो कि वो उसके तामीर करने के ज़िम्मेवार होते हैं। अच्छा, अवाम पे जब ये पैसा लगता भी नहीं है, ये पैसा आधा तकरीबन मैं कह सकता हूँ करप्शन की नज़र हो जाता है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आम आदमी जो है, जो पाकिस्तान की 26 करोड़ अवाम है, वो ये पैसा वापस क्यों करे? उसको आप इनडायरेक्ट टैक्सेस के ज़रिए, कभी तेल महंगा करते हैं, कभी चाय की पत्ती, कभी दूध महंगा हो गया, कभी गंदम महंगी हो गई, कभी कुकिंग ऑयल महंगा हो गया, जो कि इस्तेमाल करना है एक इंसान ने, तो वो ये पैसा वापस क्यों करे? क्या कोई इखलाकी कोई ऐसा जवाज़ है? तो अब दूसरी साइड पे आते हैं। इमरान खान साहब ने ख़त लिख दिया। भाई, ख़त जो लिखा है उन्होंने, वो तो उन्होंने लिखा है कि इलेक्शन में धांधली हुई, उस तनाज़ुर में लिखा है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, उनकी पार्टी के साथ धांधली हुई है, जो कि उनके इल्ज़ामात सही है। अगर उसको बहस नहीं करता, मैं किसी उलझन में नहीं उठता,
वो तकरीबन सही हैं, उनकी 50-60 या जितनी कम से कम, मैं कम से कम कहूँगा, सीटें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब में से, और उसके अलावा कराची की सीटें जो MQM जीती है, जो कि कभी नहीं जीत सकती थी। तो ये उनका खत उन्होंने लिख दिया जी इलेक्शन फेयर नहीं हुए, आप इनको कर्जा दे रहे हैं, ये कर्जा पता नहीं उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, जो ऑपरेशनल डेली एक्सपेंडिचर होता है उस पर लगना है, तो आप इनका रोकें और मेरी इंश्योर करें कि मेरे साथ इंसाफ हो। तो इसमें बड़ी लहदे हो रही है नेशनल असम्बली में जी, बड़ा खान साहब ने कोई बड़ा ये गलत काम कर दिया। मेरे सामने ये उनका सही कदम है एक सियासी लीडर का, कि कम से कम एक पार्टी को तो ये ख्याल है कि ये कर्जे गलत इस्तेमाल हो रहे हैं और इनका ऑडिट होना चाहिए, पता होना चाहिए पाकिस्तान की आवाम को ये कर्जे कहाँ खर्च हो रहे हैं, और ये इंश्योर करना चाहिए कि ये सही जगह पे खर्च हो रहे हैं और एक आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर कर रहे हैं। ये तो है कर्ज़ों की सूरत हाल। अभी आप ये वापस कैसे करेंगे, कोई ऐसा आपका सोर्स नहीं है। 8,000 रुपया, 8,000 अरब आपकी इनकम है, 16-17,000 अरब आपका खर्चा है हर साल। ये डेफिसिट, ये जो डेफिशिएंसी है, ये कहाँ से पूरी होगी? ये तो किसी भिखारी कौम का शेवा है। एक भीख मांगने वाला, एक जो होता है एक नशई जो चरस पीता है, अफीम खाता है और उसको कोई परवाह नहीं होती, कहता है ये बेच दो ज़मीन, देखा जाएगा, मुझे कोई परवाह नहीं, बस काम चलाओ, मुझे नशे की वो चीज़ मिलनी चाहिए। ये रवैया उन लोगों का है, ये किसी ज़िम्मेवार कौम का रवैया नहीं हो सकता। ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब को और जो पाकिस्तान के बाकी करता धरता हैं जो खामखा की टांग अड़ाते हैं हर काम में, और बाकी जो सेनेट है, नेशनल असम्बली है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सारे जो पाकिस्तान के बराए नाम ठेकेदार हैं और जो बुरी तरह अब तक फेल हुए हैं अपनी ड्यूटी संभालने में, कि ये कभी सोचे ये कर्जा जाता कहाँ है, क्यों लेना है आपने। आपका बड़ा फितरी वाक़या है कि आप अपने अखराजात को कम करें। 9,000 अरब पे अपने अखराजात रहें, अपनी तमाम जो खर्चे वाली चीज़ें हैं, मसलन सिविल ब्यूरोक्रेसी को आधा करें, आपकी बाकी जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनको आधा करें, सिविल सेक्रेटेरिएट के जो लोग हैं, और फ़ौज को आधा करें। फ़ौज को एक क्वालिटी की आर्मी बनाएं, उनको अच्छा असला लेके दें, अच्छा उनको आर्मामेंट लेके दें जब आपके पास पैसे हों। देखें बरतानिया की फ़ौज देखें, उनकी जो रेशो है पीपल टू आर्मी उसको फॉलो करें। आप जर्मनी की फ़ौज देखें या आप इवन किसी और मुल्क की फ़ौज देखें, आप इतनी फ़ौज कैसे अफोर्ड कर सकते हैं जब आपके पास पैसे नहीं हैं। उधार के पैसों पे कभी फ़ौज अफोर्ड हुई है? आप नेशनल, जैसे एक याद है मुझे, हम जब स्टूडेंट थे तो ये अयूब खान के वक्त में हर स्टूडेंट को एक आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती थी, नेशनल गार्ड की ट्रेनिंग होती थी। स्कूल में, कॉलेज में आर्मी के लोग आते थे, वो बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देते थे। तो ऐसे एक रिजर्व फोर्स तैयार करें जब खुदा न खासा जंग हो, जो जंग तो अभी मेरे ख्याल मुश्किल ही है। हम लड़ने से तो मेरे ख्याल में बात सोच लिया है कि हम नहीं लड़ना किसी से। हिंदुस्तान से लड़ना था, वो वैसे हमसे बहुत आगे चला गया। अभी ये अफ़गानिस्तान से और ईरान से थोड़े बहुत पंगेबाजी कर रहे हैं, ये भी ख़त्म हो जाएगी। ये भी अब नहीं लड़ सकते क्योंकि हमारा कैपेसिटी नहीं है। लड़ाई भी पैसे से होती है। तो आप इस पर सोचें, डिबेट कराएं और कोई ना कोई हल ढूंढें। ये कर्जे आप मत लें। तो ये तो मेरे ख्याल में इमरान खान ने एहसान किया है कौम पे। तो ये यहाँ तक मैं छोड़ता हूँ, इसको बाद में हम फिर देखेंगे कि इसको कैसे डेफिशिएंसी को पूरा करना है। वो पिछले वीलॉग में हमने जिक्र किया था कि ज़राअत की तरक्की करें, अपने जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसको बेहतर करें, अपनी ट्रेनिंग जो है टेक्निकल स्किल की उसको बेहतर करें, उसको क्वालिटी की ट्रेनिंग करें। अब आ जाता है जी दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन का रोल। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में देख रहा हूँ। मैं 70 से पाकिस्तान के इलेक्शन ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था जब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ और 70 का इलेक्शन हुआ, ये खान ने जो कराया। 70 से लेके अब तक ये इलेक्शन जो है 2024 का, ये सबसे बदतरीन इलेक्शन है। इसमें धांधली सिर्फ ये नहीं हुई कि कोई गैर महसूस तरीके से हुई है, ऐसी धांधली हुई है कि बिल्कुल नंगी धांधली, नेकेड, कोई शर्म या किसी
कोई लिहाज, कोई कानून का लिहाज, कोई आवाम की रिएक्शन का लिहाज, कुछ नहीं हुआ। मतलब कागजात दाखिल कराने से लेके इलेक्शन डे तक, और फिर 9 जब टीवी बंद हुए 12 बजे, उसके बाद आरओज़ के दफ्तर में जब फार्म 47 जेली भरे गए और 45 फार्म जो है उसको बिल्कुल नहीं देखा गया, जो कि अभी भी वो कैंडिडेट उनके पास है। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है भाई? एक कैंडिडेट्स के पास सारे फार्म 45 हैं, जो कि 15-20 कैंडिडेट होते हैं एक हल्के में, सबके पास है। आप उनको देखें और उसके मुताबिक जो धांधली हुई है उसका जवाब, उसका करें, जवाब करें। ये सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, अदालतें क्या कर रही हैं? इलेक्शन कमीशन नहीं करता। इलेक्शन कमीशन ने धांधली करवाई है, उसने बिल्कुल दानिस्ता तौर पर धांधली करवाई है, और जिसका सबूत जो है आपके सामने है कि पहले उसका निशान लिया गया तहरीक इंसाफ का, फिर उन्होंने बेचारों ने लाहौर हाई कोर्ट से जज साहब ने फैसला किया कि आरओ जो हैं ये इंतज़ामी अफसरान ना लगे, जुडिशल अफसरान लगें। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी ख़त्म कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन इनकी मिली भगत थी, ये जो धांधली हुई है। तो अब क्या बंदा कहाँ जाए, किससे फरियाद करे? आप बताएं मुझे। कोई ऐसा इदारा रह गया बाकी? पुलिस की, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात छोड़ दें। ये भी एक हमारे लिए आज जो उनकी सीटें, जो रिज़र्व सीटें हैं, वो जी हम नहीं देंगे। भाई आप क्यों नहीं देंगे? रिज़र्व सीटों का ये मतलब है जो MNA जीतते हैं वो चाहे किसी पार्टी में भी जाएँ। देखें, तहरीक इंसाफ को आपने इलेक्शन से बाहर कर दिया। उनके जो लायल थे वो बंदे इलेक्शन लड़े, मुख्तलिफ निशानात पे लड़े, वो जीत गए। उन्होंने अपने आप को एक पार्टी में, क्योंकि एक मजबूरी थी कि एक पार्टी में जाना था, उन्होंने एक अपनी जो फ्रेंडली पार्टी थी उसमें वो शामिल हो गए। या तो उनकी पार्टी में उनको आप रहने नहीं देते, किसी और में शामिल नहीं होने देते, जब शामिल होते हैं आप उनकी सीटें छीन लेते हैं। इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात है, इससे बड़ी कोई डूब मरने की बात है? ये क्या मुल्क है? ये कोई कानून है, इंसाफ है, प्रोसीजर है? अभी मैं टीवी पे आप देखेंगे रात को आधे से ज़्यादा जो पेड आपके होते हैं जर्नलिस्ट और जो ये टीवी पे प्रोग्राम करते हैं, वो इसके हक में बोलेंगे, क्योंकि वो मुख्तलिफ पार्टी से पैसे लेते हैं। फिर आगे चले कि कहते हैं जी ये सीटें क्योंकि इनको नहीं मिलनी, ये हम उन पार्टीज में बांट देंगे जो जिनकी अपनी पार्टी में लोग गए हैं। भैया आप क्यों बांट देंगे? कहाँ लिखा है आज में ये? कहाँ लिखा है किसी चीज़ में? ये किसी कानून ने नहीं लिखा। आप ये नहीं दे सकते। और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ अपना ब्रेक लगाएगा और अपनी साख को बेहतर करेगा, हाई कोर्ट अपनी साख को बेहतर करेगा और कोई सही फैसला देंगे। तो वैसे जिसकी इम्कान मुझे कम है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि जो पाकिस्तान में रस्म चल पड़ी है ये अब अल्लाह ही हाफिज़ है। अल्लाह ताला हमें संभाले, हमें सही फैसले करने की तौफीक दे और हमें अपने मुल्क का ख्याल रखने की तौफीक दे कि ये हम मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। ये हम पाकिस्तानी अवाम को अपने मुल्क के कवानीन और इदारों से दूर भेज रहे हैं। नेशनल असम्बली में महमूद खान अचकज़ई की तकरीर, सारी पाकिस्तानी कौम ने उसको तायद की है, उसको अप्रिशिएट की है। तो उसको भी अगर कोई क्रिटिसाइज़ करेगा कि जी ये आपने ये क्या कह दिया, भाई वो वही उसने कहा जो हो रहा है, जो हो रहा है उसने कहा है। अब और क्या कहे वो? क्या कहे जी बड़े फेयर इलेक्शन हुए हैं जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। वैसे जैसे वो हम अर्जी लिखते हैं अंग्रेज़ों के वक़्त का, जनाब आली गुजारिश है, ये है वो है। तो समझ जाएँ, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फौरी ख़त्म करना चाहिए, ये इस काबिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को कुछ अपना ख्याल करना चाहिए, अपनी साख का ख्याल करना चाहिए। इस लेवल पे मैंने सुप्रीम कोर्ट को कभी नहीं देखा। अल्लाह ताला उनको तौफीक दे। अफवाज पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है मेरी कि वो अपना पॉलिसी को बदलें और अपनी पॉलिसी, अपनी ताकत, अपनी जो उनका एक लीवरेज है उसको मुल्क की बेहतरी और इदारों की बेहतर कारकर्दगी के लिए इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ देखें, जब आप आवाम में से हैं, एक इज़्ज़त के लिए कोई बंदा नौकरी करता है, कोई बंदा आपको, आपके ज़िम्मे मुल्क की हिफाजत है, और ये जो मुल्क को अंदर से क्रैक्स आ रहे हैं, खोखला हो रहा है। बलूचिस्तान की आवाम की आज बात सुने, गरीबों की आज बात सुने, वो कितनी बददुआएं दे रहे हैं इस निज़ाम को और इस पूरे मुल्क के करता धरता जो लोग हैं उनको। तो आप मुल्क की हिफाजत करें, मुल्क को बचाएं। अल्लाह ना करे आपके सामने मुल्क टूटा है
1970 में, और जिस डगर पे हम चल रहे हैं और कोई इसका अंजाम नहीं हो सकता कि हम फिर वही भयानक जो नतीजा है उसको फेस करें। तो ये दरख्वास्त है मेरी तमाम जो अबूरे सल्तनत चलाते हैं कि कुछ अपना जवाब अच्छा होने का जवाब पेश करें। ऐसे वो जो बेशरम लोग हैं, अब उनकी मैं आखिरी बात कहूँगा, जो नेशनल असम्बली के मेंबरान और सूबाई असम्बली के मेंबरान जिन्होंने कुरान उठा लिया है। हलफनामा जो होता है वो कुरान पाक होता है, और कुरान पाक हमारे गांव में जो अनपढ़ और गंवार बंदा होता है उसको आप जितनी मर्जी नुकसान हो जाए वो झूठा कुरान नहीं उठाता। उन्होंने कुरान उठाया है, हलफ उठा लिया है एक सीट के लिए, जो कि सीट उन्होंने गलत तरीके से हासिल किया है, ये जानते हुए। अल्लाह ताला उन पे भी रहम करे और वो उस अजाब से बचाए उनके ख़ानदान को और उनको। तो मैं यहीं पे इस दुआ के साथ ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।